इस बोरिंग वीएस कोड को सिर्फ 30 सेकंड्स में ब्यूटीफुल बना दें। आज मैं आपको कुछ अमेजिंग फ्री थीम्स दिखाने वाली हूँ जो आपके कोडिंग का एक्सपीरियंस कम्प्लीटली चेंज कर देंगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इन दिस वीडियो आई विल शो यू हाउ टू इंस्टॉल ब्यूटीफुल थीम्स इन विजुअल स्टूडियो कोड। वीएस कोड में हजारों फ्री थीम्स हैं, आप इसमें से कोई भी चूज कर सकते हो। पिंक, पर्पल, ब्लू, डार्क और लाइट थीम्स अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम कुछ यूजफुल एक्सटेंशंस देखेंगे वीएस कोड की, उनको इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद हम थीम्स इंस्टॉल करेंगे। अब देखिए, जब आप वीएस कोड में कलर्स या बैकग्राउंड कलर्स लिखते हैं, यहाँ पर कलर कोड लिखते हैं, तो आपको पता नहीं चलता कि कौन सा कलर सेलेक्ट हुआ है। तो इन कलर कोड्स को हाईलाइट करने के लिए हमारे पास एक एक्सटेंशन आती है। यहाँ पर हम सर्च करेंगे एक्सटेंशन वाली साइड पे कलर हाईलाइट। अब जो सबसे पहली हमारे पास एक्सटेंशन आई है, हम इस पे क्लिक करेंगे और इसको ओपन कर लेंगे और इसी को हम इंस्टॉल करने वाले हैं। इसके 9.5 मिलियन डाउनलोड्स हैं। आप सिंपली यहाँ इंस्टॉल पे क्लिक कर दें, ये एक्सटेंशन आपकी इंस्टॉल हो जाएगी। अब देखते हैं अपनी फाइल में जाके, ये देखिए इसने हमारे कलर कोड्स को हाईलाइट कर दिया है। अगर आप CSS सीखने वाले हैं तो ये एक्सटेंशन आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है। इससे आपको कलर का बहुत जल्द आइडिया हो जाता है कि ये कौन सा कलर है। इसके बाद देखते हैं, अगर आपके कोड में बहुत सारे नेस्टेड टैग्स हैं तो कभी कभी ये समझना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा क्लोजिंग टैग किस ओपनिंग टैग का है। तो क्लोजिंग टैग को आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ से हम जाएंगे एक्सटेंशन वाले सेक्शन में। यहाँ पे हम सर्च करेंगे HTML एंड टैग लेबल। यहाँ जो सबसे पहली एक्सटेंशन आ रही है HTML एंड टैग लेबल वाली, जिसके 5081 डाउनलोड्स हैं, हम इसको ओपन करेंगे और इसी को हम इंस्टॉल करेंगे। सिंपली इंस्टॉल पे क्लिक करें और यहाँ पे आपकी एक्सटेंशन डाउनलोड हो चुकी है। चले जाते हैं अपनी फाइल में वापस और यहाँ पर देखिए आपको नजर आ रहा है डॉट डिस्क्रिप्शन डॉट कंटेनर। ये क्लोजिंग टैग के साथ आपको लेबल नजर आ रहा है, ये क्लास है। इस एक्सटेंशन की मदद से आपको मैचिंग क्लोजिंग टैग ढूंढने में बहुत आसानी होगी। ये स्पेशली बड़े प्रोजेक्ट्स में बहुत ज्यादा यूजफुल होती है। जिस भी एलिमेंट के ओपनिंग टैग में आपने कोई भी क्लास या आईडी यूज की होगी, उस एलिमेंट के क्लोजिंग टैग के साथ उस आईडी या क्लास का नाम शो हो रहा होगा जो आपने उसमें यूज की होगी। इसके बाद देखते हैं, मान लीजिए आपने पहले से ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, आप चाहते हैं कि इस टेक्स्ट को P टैग के अंदर होना चाहिए था। अब आपको मैन्युअली यहाँ पर ओपनिंग और क्लोजिंग टैग लिखना पड़ेगा। अगर टेक्स्ट बहुत लंबा हो या मल्टीपल लाइंस में हो तो मैन्युअली टैग्स लगाना टाइम लेता है और कभी कभी मिस्टेक्स भी हो जाती हैं। तो इस प्रोसेस को इजी करने के लिए हम यहाँ पर एक एक्सटेंशन डाउनलोड करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे HTML टैग रैप। इस एक्सटेंशन के नाम के अंदर आपने स्पेस नहीं देनी। यहाँ पर जो आपको एक्सटेंशन नज़र आ रही है, हम इसी को इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पे सिंपली आप इसको इंस्टॉल कर लें तो ये एक्सटेंशन आपकी इंस्टॉल हो जाएगी। आप देखते हैं कि HTML टैग रैप एक्सटेंशन कैसे हेल्प करती है। हम इस साइड मेन्यू को यहाँ से क्लोज करेंगे और आप सबसे पहले जिस टेक्स्ट को रैप करना है उसे सेलेक्ट करेंगे। अब कीबोर्ड से Alt W प्रेस करें। एक्सटेंशन फ़ौरन उस टेक्स्ट को HTML टैग के अंदर रैप कर देगी। बाय डिफ़ॉल्ट ये P टैग के अंदर रैप करती है, लेकिन अगर आप इसकी जगह H1 div span या कोई और टैग यूज़ करना चाहते हैं तो सिर्फ टैग का नाम चेंज कर दें। ये एक बहुत यूज़फुल VS कोड एक्सटेंशन है जो HTML लिखते वक्त आपका बहुत सारा टाइम बचाती है। इसके बाद आप देखें, VS कोड में आपके सारे एलिमेंट्स और टैग्स के कलर एक जैसे हैं। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ग्रीन कलर आ रहा है, तो हम यहाँ पर एक एक्सटेंशन डाउनलोड करेंगे। यहाँ पे आप सर्च बार में लिखें कलर द टैग नेम। जो आपके पास सबसे पहली एक्सटेंशन आएगी, आपने उसी को ओपन करना है और इसी को इंस्टॉल करना है। हम इसको सिंपली इंस्टॉल करके देखते हैं। अब हम अपनी फाइल में वापस जाके देखते हैं तो ये देखें हमारे तमाम एलिमेंट्स कलरफुल हो चुके हैं। हर एलिमेंट का क्लोजिंग एंड ओपनिंग टैग सेम कलर में है। इसके बाद हम देखते हैं हम अपनी फोल्डर, फाइल्स, इमेजेस, वीडियोस के आइकन्स कैसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर बिल्कुल सिंपल नज़र आ रहे हैं। इसके लिए भी यहाँ पे हम एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करेंगे। सिंपली यहाँ पे सर्च बार में आपने लिखना है मटेरियल आइकन थीम। जो आपके पास सबसे पहली एक्सटेंशन नज़र आ रही है मटेरियल आइकन थीम, 34.7 मिलियन इसके डाउनलोड्स हैं। यहाँ पर आप इसको इंस्टॉल कर लें। सिंपली ये एक्सटेंशन इंस्टॉल हो चुकी है। यहाँ से आप मटेरियल आइकन थीम पे क्लिक कर दें और अब हम अपनी फाइल में जाएंगे। यहाँ से इसको क्लोज करते हैं। यहाँ पर देखें आपको तमाम फाइल, फोल्डर्स, इमेजेस, वीडियोस के आइकन नज़र आ रहे हैं। अब हर फाइल और फोल्डर का आइकन उसके टाइप के हिसाब से चेंज हो गया है। HTML CSS फाइल का अपना आइकन नज़र आ रहा है यहाँ पे। अब हम कुछ थीम इंस्टॉल करेंगे अपने VS कोड के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हम जाएंगे एक्सटेंशन वाले सेक्शन में। यहाँ पर हम सर्च करेंगे पहले थीम के लिए लाइट पिंक थीम। जो सबसे पहली एक्सटेंशन आ रही है आपके पास, आपने सिंपली इसी को इंस्टॉल करना है। मैं थोड़ा सा यहाँ से इसको मैक्सिमाइज कर देती हूँ साइड बार को, ताकि आपको इसका आइकन नज़र आ सके। ये देखेंगे जो फिश वाला आइकन है, इस वाली आपने एक्सटेंशन को इंस्टॉल करना है। यहाँ पे हम इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। 1-2 सेकंड वेट करने के बाद आपकी ये एक्सटेंशन इंस्टॉल हो जाएगी। यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा डार्क पिंक या लाइट पिंक। तो मैं यहाँ से लाइट पिंक को सेलेक्ट कर लेती हूँ।
तो कुछ इस तरह से थीम आपको देखने को मिलेगा। हम अपनी फाइल को ओपन करते हैं। अब आप देख सकते हैं VS कोड का पूरा इंटरफेस सॉफ्ट पिंक कलर्स में कन्वर्ट हो चुका है। ये थीम सिर्फ देखने में ही ब्यूटीफुल नहीं है, बल्कि अगर आप कोडिंग वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं या यूट्यूब कंटेंट बनाते हैं तो स्क्रीन भी बहुत अट्रैक्टिव लगती है। इसके बाद हम सेकंड थीम देखते हैं। यहाँ पे जाएंगे एक्सटेंशन वाले सेक्शन में, यहाँ पे लिखेंगे शेड्स ऑफ पर्पल। जो आपको पहला यहाँ पर थीम नज़र आ रहा है 2.3 मिलियन इंस्टॉलेशंस के साथ, इसी को हम इंस्टॉल करेंगे। 1-2 सेकंड लेगा ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने में। यहाँ से हम इसका कलर सेट कर लेंगे। हमें यहाँ से सुपर डार्क कलर चाहिए शेड्स ऑफ पर्पल का, तो हम यहाँ पे सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। मैंने पर्सनली भी अपने VS कोड में यही थीम इंस्टॉल किया हुआ है। अगर आप 5 से 6 घंटे मुसलसल आप VS कोड में कोडिंग करते हैं तो ये थीम आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ये VS कोड को मॉडर्न और प्रीमियम लुक देता है। इसके बाद हम नेक्स्ट थीम यहाँ पर सर्च करेंगे कोबाल्ट 2। यहाँ पर जो आपको सबसे पहला थीम नज़र आएगा कोबाल्ट 2 थीम ऑफिशियल 1.8 मिलियन इंस्टॉलेशन है इसकी। हमने इसी को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल होने के बाद हमने इसका कलर सेट करना है। यहाँ से सेट कलर थीम्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कोबाल्ट 2 को क्लिक कर देंगे। ये बहुत ही पॉपुलर और आई कैचिंग थीम है और ये आपके VS कोड को एक वाइब्रेंट और प्रोफेशनल लुक देता है। अगर आप एक कलरफुल डार्क थीम ट्राई करना चाहते हैं तो इसको ज़रूर इंस्टॉल करें। इसके बाद लास्ट यहाँ पर मैं आपको थीम बताने वाली हूँ। इसका नाम है मोनोकाई, MONOKAI और आगे हम लिखेंगे प्रो और इसको सर्च कर लेते हैं। जो सबसे पहला थीम आपको नज़र आ रहा है 4 मिलियन इंस्टॉलेशंस के साथ, हम इसी को इंस्टॉल करेंगे। 1-2 सेकंड वेट करने के बाद ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद हम इसका कलर सेट करेंगे। यहाँ से मोनोकाई प्रो पे क्लिक करेंगे और हमारे VS कोड में ये थीम अप्लाई हो चुका है। हम अपनी फाइल में जाते हैं। इसका लुक कुछ इस तरह से नजर आएगा आपको। That's it for today's video. Which theme is your favorite? Let me know in the comments. If this video helped you, don't forget to like, share and subscribe. See you in the next video. Allah Hafiz.